प्यारे बच्चों, एक और मैच हो गया, एक और हारी हुई शक्ल लेके मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ। बड़ा कुछ हुआ इस मैच के अंदर। शुक्र है कि 400 रन्स नहीं पड़े हैं। शुक्र है कि मेरे हमने बाबर ने भी इसी बात का शुक्र किया कि हमें 400 रन्स नहीं पड़े हैं। बैटिंग एक दफा फिर से फेल हो चुकी है। इतना अच्छा ओपनिंग स्टैंड के बावजूद हमने दिखा दिया कि हम सिर्फ 3 ओवर्स की मार हैं। एवरेज बॉलर्स एवरेज बॉल के ऊपर विकेट देना हमारा कर्तव्य है। दूसरी तरफ इंडियंस भी हमें खूब इज्जत दे रहे हैं। ग्राउंड के अंदर से भी कुछ वीडियोस आ रही हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और भी बहुत कुछ इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही है हमारी, जो कि हमेशा से रही है, शुरू दिन से आज तक रहेगी, और वो है कैचेस का ड्रॉप होना। हम नहीं अपनी रिवायतों को तोड़ेंगे। मैंने कितनी बार तुम लोगों को बताया है कि बार बार इस बारे में बात मत किया करो। जो हमारी रिवायतें हैं, जो हमारा कल्चर है, ये इन सब चीजों से बहुत ऊपर की चीजें हैं। ये गेमें इधर ही रह जानी है, सिर्फ यही कल्चर बाद में काम करने हैं, इसलिए इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के मैच के बारे में। तो इंट्रो ही सुन लें फिर। खैर, एक दफ़ा फिर से हम हार चुके हैं। अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट 4 मैचेस हमने खेले हैं, जिनमें से 2 क्वालिफायर्स के साथ खेले हैं, जो हम बहुत खुश हो रहे थे जीत के टॉप 4 के अंदर आए हैं। अभी जब कोई काम की टीम्स आई हैं तो हम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के इससे ज़्यादा वीक टीम शायद ही कभी हो। 5वें नंबर के ऊपर उनकी टेल शुरू हो जाती है। सिर्फ 5 आउट करने होते हैं। एक ज़माना था उनके 9 नंबर तक बैटिंग हुआ करती थी। अभी स्टार का आ रहा होता है 6ठे नंबर के ऊपर। तो इससे ज़्यादा कमज़ोर बैटिंग लाइनअप मैंने कभी देखा नहीं था ऑस्ट्रेलिया का। और उनसे भी हमने ऐसी कुट खाई कि 400 की बजाय जब 370 रन हमने खा लिए तो हम उसके ऊपर भी खुश हो रहे थे कि भाई हमने कम बैक कर लिया है, वरना कंफर्म 400 से ऊपर ही जा रहे थे। ये हमारा वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक का हाल है। पता था कि ग्राउंड छोटा है, पता है कि यहाँ पे पड़नी, तो फिर हम क्यों नहीं मार सके अगर इतना ही था। 400 रन खाना वैसे भी कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? हमने कैच ड्रॉप किया, उसामा मीर को टीम के अंदर रखा गया और इतना खूबसूरत कैच इन्होंने ड्रॉप किया। मतलब इनको शायद किसी ने बता दिया कि जो बॉल के ऊपर चमड़ा है ना, ये सूअर की चर्बी का बना हुआ है, इसको हाथ भी नहीं लगना चाहिए। एक कैच होते हैं, बच्चों को भी अगर आप फेंके ना तो वो भी कहीं इधर उधर करके हाथ मार ही देते हैं कम से कम बॉल को। इन जनाब अली से बॉल को हाथ ही नहीं लग रही है, छाती में खा रही है। दलेर मुजाहिदों की तरह छाती के ऊपर बॉल खाई है मेरे दोस्त ने। बुजदिलों की तरह कमर पे नहीं खाते हम इस किस्म की बॉलें। और फिर उसके बाद मेरे भाई जो हैं वो इतने ज्यादा शैल में गए कि इन्होंने 5 ओवर्स भी कराए हैं। 5 के 5 ओवर्स ये सुन रहा है दिमागी तौर के ऊपर। ये भाई जो है बिल्कुल बेहोश हुए हुए थे, इनको कुछ पता नहीं था कि मैं क्या करूं। जब बॉल भी ऊपर गई थी तो ये यही दुआएं मांग रहे थे, अल्लाह मेरे पास आए। जब इधर भी देखा कि कोई नहीं, उधर भी देखा कोई नहीं है, उनकी भी नजरों में से देख लिया कि उम्मीदें आई नहीं है, ये तो मुझे पकड़ना पड़ेगा। तो फिर ये कंफ्यूज हो गया और ऐसा कंफ्यूज हुआ कि एंड तक कंफ्यूज रहा। 5 ओवर के बाद कहीं से जब एक कैच पकड़ा है, उसके बाद कोई 1-2 आउट हुए हैं, वार्नर वगैरह आउट हो गए, तो फिर इसको होश आया है, को पता चला कि अच्छा मैंने तो बॉलिंग भी करानी। फिर बॉलिंग से ठीक भी कराई, वैसे डिसेंट कराई है, लेकिन फिर भी बॉय ने बता दिया। और कैच भी किसका ड्रॉप किया था? दोस्त मासूम शाहीन का। पहली स्ट्रगल कर रहा है, इतनी बुरी तरह से अच्छी बॉलिंग भी करा रहा था। कहां 10 रन के ऊपर वार्नर ने आउट होना था और कहां वो कोई 150 रन मार के गया है यार। मतलब बंदा कितना करे इनके साथ यार, बंदा क्या इनको, मतलब कैचेस के ऊपर बात आ गई और कोई एक मैच भी नहीं हो रहा है यार। ये क्या, ये पूरा कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है? जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो कोच तो नहीं है, कोच तो कोई और हैं जो कि बस नाम के कोच, उनको खुद नहीं पता है। कप्तान साहब जो उनके आसपास खुशामदी भरे में, उनके बारे में ये बात करेंगे। तो पीछे कंट्रोल कौन कर रहा है? पीसीबी की जो चीफ हैं वो आ रहे हैं, 2-2 घंटे के लिए आते हैं, फिर दूसरा आ जाता है, कोई उनको वैसे ही सीरियसली नहीं ले रहा होता। तो यार हम लोगों ने पता नहीं क्या करना है और पता नहीं कब गैरत खानी है। बेसिकली गैरत का मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हमारे फैंस जो हैं वो वहां पर इंडिया में जलील हो रहे हैं। वेल डन इंडिया नहीं हुई थी और इस किस्म की कोई मन घड़त बॉलीवुड की कहानी सामने आ जाएगी, वो नैरेटिव इनका पूरा मीडिया भी बेच रहा होगा। लेकिन मुझे भी पता है कि 20% जो मैं बता रहा होता हूँ, उनका 20% भी हमारा 20 करोड़ आवाम हो जाती है। तो वो 20% तो भी बड़े खुश होंगे कि इसको तरक्की दी जाए, इसका जो है और प्रमोट किया जाए। भाई ये कितना आदमी जो है बेहतरीन इसने काम कर दिया। कैमरा ऑन हुआ तो उसकी बोलती बंद हो गई थी, तो तब भी बोलता ना, इतना तू दलेर का बच्चा था। खैर वेल डन यार इंडियंस, वेल डन। मैं भी इन वीडियोस के अंदर पहले से ये कह रहा था कि जो आप प्लेयर्स के ऊपर गाल गलोच कर रहे हैं, व्हाटएवर, प्लेयर्स का तो काम ही यही, दे गेटिंग पेड फॉर इट, उनको इसके बारे में रोना नहीं चाहिए। लेकिन इस बात के ऊपर तो हद ही खत्म होगी कि फैंस के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, फैंस को रोका जा रहा है कि नहीं करना। आज पूरे ग्राउंड के अंदर मेरे ख्याल में इंडिया में इस वक्त वो सब ब्रांड्स जो कि ग्रीन कलर के अंदर कोई भी शर्ट बनाते हैं यार, उनका तो बिजनेस ठप हुआ होगा कि भाई ये ग्रीन तो लेना गुनाह हुआ है। कोई ग्रीन पहन के भी आ रहा होगा तो मैं ख्याल में उसको नंगा करके अपनी शर्ट पहना दी गई होगी कि ये ब्लू पहन ले या व्हाटएवर पहन ले। ऑस्ट्रेलिया की फिर भी पहनी हुई, अपने रंग बिरंगे सारे रंग पहने में सिवाय ग्रीन के। अल्लाह माफ करे, तौबा यार बहुत ही सख्ती है उधर। तो
निहायत घटिया हरकत, और मैं तो कहता हूँ इसी चीज़ को बहाना बना के हमारी टीम वहाँ पर ये बोल दे कि भाई हमने नहीं खेलना, हमारे फैंस के साथ इस तरह की हरकतें होनी है स्टेडियम के अंदर, कम से कम कोई इज्जत रह जाएगी तुम लोग जिस तरह तुम हार हार के वापस आ रहे हो, कम से कम इस तरह कोई नैरेटिव तो चला जाएगा, कोई पॉइंट तो चला जाएगा कि एक टीम जो है वो नाराज होकर चलेगी कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम बिरयानियाँ खा रहे हैं, बिरयानियाँ खानों की वजह से जो है वो 3-3 सेकंड के डिले इनके पास आए में कैचेस पकड़े नहीं जा रहे। एक तो पहले कैच ड्रॉप किया तो उसके बाद भी कैच ड्रॉप कर दिया, तो और खुदा की कसम एक अच्छी चीज होगी कि शाहीन आफरीदी ने 5 विकेटें ले ली। अगर वो 5 विकेटें ना लेता, हारिस रऊफ साहब भी जो शुरू में रूफी को रूफ के ऊपर बॉलें लग रही थी, ऐसे छक्के मार रहे थे, हमारे छक्के जब मारते हैं तो जोर लगाते हैं, इधर से पसीना, पीछे से पसीना, हर जगह से पसीना जमीन के ऊपर गिर जाता है, बॉल की चीखें निकल जाती हैं, बल्ला अलहदा रो रहा होता है, बॉलर की भी चीखें निकल जाती हैं कि यार कितनी तूने गंदी शॉट मारी है, ठप्पे खाती हुई टिप 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 करके चौके होते हैं। उनके जब चौके छक्के होते हैं तो वो रूफ से बाहर, मतलब स्टेडियम से बाहर जा रही होती बॉल। हम लोग क्या रोएंगे भाई, स्टेडियम छोटा था, ये जितने बड़े बड़े उन्होंने हमें छक्के मारे, भाई ये किसी भी दुनिया के ग्राउंड के अंदर छक्का ही होता। पता नहीं हमारे क्लीन हिटर्स कब आएंगे। वो कहते हैं जी इंडियन सपोर्ट नहीं कर रहे, भाई दिल दिल पाकिस्तान चला, जबकि 2-3 छक्के मार दिए मेरे ख्याल में वो इफ्तिखार ने, इफ्तिखार के 2-4 छक्के लगे तो वहां पे इंडियन से फिर भी कुछ नाचना शुरू किया। वो क्या नाचेंगे यार, हमसे नहीं देखा जाता इनकी बैटिंग इतनी बोरिंग हो रही होती, इतनी स्ट्रगल हो रही होती है, उन मासूमों की क्या हालत होगी, वो क्यों आके एंजॉय करेंगे पाकिस्तान का मैच। पिच के अंदर अगर कोई असिस्टेंस नहीं है तो बॉलर हमारे बिल्कुल जिस तरह एक वो पागल बैल होता है ना, बस वो आ रहा है और तेज गति में बॉल फेंक रहा है, कुछ सोचने की नहीं, कोई क्रॉस सीम करा दे, कोई चेंज ऑफ पेस करा दे, कुछ करा दे, कोई कटर मार दे, कुछ कर दे, दिमाग ही नहीं है। T20 मेंटालिटी है, पहले ओवर के अंदर अगर आउट हो तो हो, नहीं तो नहीं। शाहीन आफरीदी को ये रिस्पेक्ट देते थे, उधर नसीम को खेलने की कोशिश करते थे, नसीम की अच्छी लेंथ पे आ रही होती तो उसके ऊपर भी ये फंस जाते थे, फिर इनको खेलना पड़ता था मजबूरन, क्योंकि बैट्समैन की अपनी जो ईगो है वो लाइन पे आई होती थी कि अब शाहीन को मारना पड़ेगा। इसी चक्कर में आउट हो रहे होते थे, 2 से 3 आउट हुए होते तो रूफी साहब आ जाते थे, उनको भी जब इस किस्म का स्टार्ट मिला हुआ होता था कि पहले से ही 2 आउट हुए हुए प्रेशर में वो है तो ऊपर चढ़ते थे। जब ये नहीं हो रहा है, एक नसीम बीच में से लिंक निकला है, तो बिल्कुल तितर बितर हो चुका है हमारा बॉलिंग अटैक। शुरू में अगर आउट नहीं हो रहा, ना दूसरे एंड के ऊपर हसन अली से कुछ होना है, दूसरा रूफी साहब भी जब आते हैं तो उनकी तो बॉल ही रूफ पे जाती है। खैर जो हमारे दोस्त वहां पे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए गए हैं और जलील हो रहे हैं ना यार, इनके लिए कुछ जवाब दे सकता है ना तो आप प्लेयर्स ही दे सकते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, और आप लोग भी जिस किस्म का खेल पेश कर रहे हैं ना वो बेचारे और जलील ही हो रहे हैं। कैचेस ड्रॉप कर दिए हमने, कैचेस ड्रॉप कर दिए इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने बड़े रन बना दिए। भाई उन्होंने भी हमारे 2 हलवा कैचेस ड्रॉप किए शुरू के अंदर, तो हिसाब बराबर हो चुका। अब्दुल्ला का भी जो बाउंड्री के ऊपर कैच जो ड्रॉप करके छक्का दिया था वो कहीं से भी ड्रॉप बन नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने भी वो हिसाब पूरा कर लिया था। दूसरा भी कैच ड्रॉप किया था, लेकिन उनका अगर कैच ड्रॉप हो जाए तो उनके बंदे जो है वो मेक श्योर करते हैं कि भी 150 मारेंगे और ऐसी स्ट्राइक रेट के साथ मारेंगे कि इनकी यहीं से गेम जो है खत्म हो चुकी है, मुझे चांस दे दिए अब मैं गेम खत्म कर दूंगा। हमारा ऐसा कुछ नहीं होता, हम मजीद शेल में गए। 70 रन बनाने वाले आपके जो बैटर्स हैं उनकी शॉट्स देके जिनके ऊपर वो आउट हो रहे हैं, क्रिमिनल है। एक तो ये ग्राउंड ऐसा नहीं था, एक तो ये पिच ऐसी नहीं थी कि जिसके ऊपर रन बनाना कोई इतना मुश्किल हो, ऊपर से जिस तरीके से आउट हुए हैं वो क्रिमिनल है भाई। बाबर जानी आपको भी सपोर्ट कर करके हम थक चुके हैं, यहीं पर आपने आउट होना है, स्पिनर्स को ही विकेट देनी है। वो जंपे वो जो मिठा किस्म का आदमी है उसको हमने ऐसे शेन वॉर्न बनाया हुआ था। लूसी बॉलर्स को पता नहीं वो जो नाम भी भूल गए होंगे कौन कौन से बॉलर से, लूसी बॉलिंग 125 की स्पीड के ऊपर आ रही है, उस पर भी टॉप एजेस हमारी निकल रही है और कैचेस हम दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान। हम बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि वहां पर फील्डर लिया हुआ उधर शॉट मारनी, तो वहीं पर ही हमने शॉट मारनी, उनका भी दिल नहीं तोड़ना है। बाबर मेरे दोस्त कोई चौथी दफा आप आउट हो चुके हैं इसी जगह के ऊपर, स्पिनर्स के हाथों, ऊपर से लेगीज के आप तो आप वैसे ही जो है उनके बने हुए हैं। मेरा मशवरा आपको ये होगा कि सर अपने आसपास जितने भी आपके जो खुशामदी इस वक्त बैठे हुए हैं ना, आपके सामने कोई एक मिसाल नहीं है इस कंट्री के अंदर, जो भी काबिल आदमी आया उसको अगर कोई लेके डूबे हैं तो उसके इर्द गिर्द जो सारे खुशामदी जमा हो जाते हैं ना, जो अपनी नौकरी बनाने के लिए उसके साथ चिपके हुए होते हैं, वो उसका दिमाग खराब कर देते हैं। बॉब्जी कर लेगा, किंग कर लेगा, उसको बनाया हुआ है। कौन इसको बताएगा भाई कि ये स्पिन के ऊपर तुझे ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है, तू बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है भाई स्पिन को। कोच हमारा है कोई नहीं, जो कोच बने में उनको खुद नहीं पता कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूं। जो डायरेक्टर साहब हैं वो ऑनलाइन बैठे हुए थे, वहां पे काउंटी कर रहे थे, अब आके उन्होंने ज्वाइन की है। पीछे पीसीबी का चेयरमैन कोई है नहीं, आवे का आवाई बिगड़ा हुआ, कोई ऐसा मर्द का बच्चा नहीं है इस वक्त खड़ा हुआ जो कि आके डंडा दे दे इन सब के अंदर कि भाईजान ये गलत हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, यहां पर तुमने ये करना है, सीधे हो जाओ नहीं तो तुम बाहर हो, सीधा टीम से बाहर। कप्तानी शप्तानी तो बात की बातें। खैर लाख लाख शुक्रिया है शाहीन आफरीदी का जिन्होंने हमारी इज्जत बचा ली है। कोई 400 रन हमें पड़ने वाले थे, एक तो हारना था, ऊपर से जलील होके मतलब कपड़े उतार के हमने हारना था, उसकी वजह से हमारी बचत हो गई।
5 विकेट ली और कुछ नहीं तो कम से कम उसकी फॉर्म ही वापस आ गई। एक तो बंदा वैसे ही डाउन हो, बॉलिंग ना हो रही, ऊपर से ऐसे लुसड़ किस्म की उसको फील्डिंग सपोर्ट मिल रही होती, जो कैचेस भी छोड़ रहे हो, तो बंदा किधर जाके सर मारे। खैर बर्थडे बॉय को मतलब आज तक मेरा ख्याल में कोई ऐसा मैच नहीं हुआ जिसके अंदर किसी प्लेयर की बर्थडे हो और हम उसको स्कोर ना दें। सेंचुरी दी बर्थडे बॉय को। दूसरी तरफ ऐसा भी कोई प्लेयर नहीं है जो आउट ऑफ फॉर्म और उसको हमने फॉर्म वापस ना दी हो। बट फिर भी शॉर्ट आउट जानी चाहिए। ये जो शर्ट है बड़ी वायरल हो रही है, बिल्कुल जिस तरह इसके बटन ने रोका हुआ है ना, उसी तरह नसीम शाह ने रोका हुआ था हमारी पूरी बॉलिंग लाइनअप को। वो गया तो सब कुछ फटफटा के बाहर आ गया, सब एक्सपोज हो गए। अगर कोच सर अगर आप दिल दिल पाकिस्तान सुनने से फारिग हो गए अपने हेडफोन्स पर, तो थोड़ा इनके ऊपर भी काम कर लें, क्योंकि काम तो आपने कोई करना नहीं है। आप तो वैसे भी ऑनलाइन ही थे, ऑनलाइन ही आए हैं। अब वो इसी बात पे खुश है कि कम से कम हम इंटरनेट का खर्चा बचा रहे हैं, कंप्यूटर के सामने नहीं बैठे हुए ऐसी ही गपशप लगा रहे हैं। आज दिल दिल पाकिस्तान में बिल्कुल बच गया था ग्राउंड के अंदर, जब कोई 2-1 छक्के भी लगे थे। खैर बाकी तो जो भी हमने कैच वगैरह ड्रॉप किए थे, इसी से नजर आ रहा था कि कितने हम प्रेशर में थे कि मैच की पहली बॉल के ऊपर ये आप चेक करें जो हमने रिव्यू लिया था, मतलब एक तो बॉल लग ही बैट्समैन की बच्चेदानी में रही है, ऊपर से आप ये देखें कि वो वैसी ही अपने पंजों के ऊपर खड़ा हुआ है। इनसाइड एज को तो आप छोड़ देंगे भाई, इनसाइड एज हुई थी कि नहीं हुई थी, बॉल लग किधर रही है, उसके बाद भी रिव्यू लिया गया था। इससे पता चलता है कि कितने सख्त प्रेशर में थे। पहली बॉल पे पहले ओवर में ही आउट करो, नहीं तो हम हार गए, वहीं से ही हम हारे हुए थे। खैर भाई हम सबको पता तो था कि ऑस्ट्रेलिया से तो हमने जीतना नहीं है, तो हम पता नहीं क्यों उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। लेकिन ऐसे स्टार्ट के बाद जहां पर बाकी आने वालों के लिए बहुत आसान हो गया था, इस ग्राउंड के अंदर 350 रन करना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। श्रीलंका जैसी टीम के ऊपर हम फिर भी बना सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के ऊपर जो कि हारती नहीं है एंड तक, उनको भी पता था कि भाई एक आउट होने की देर है और इन सब ने ऑल आउट होना, और हम वही ऑल आउट ही हो गए। खैर अगले मैच का इंतजार करेंगे जो कि अफगानिस्तान के साथ हमारा है। तो अब तो सिर्फ यही रहेगा कि फेस सेविंग रह जाए भाई, इस टूर्नामेंट के अंदर बिल्कुल ही जलील होकर ना बाहर निकल रहे हो, कुछ थोड़ी बहुत इज्जत हमारी बच जाए, तो उसी की उम्मीद करेंगे। अगर आप लोगों को मतलब ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक के बटन को जरूर छूलें। जितना आप अच्छे मूड में होंगे, जितना मैं अच्छे मूड में हूँ, लाइक तो बनता है कम से कम। अगर नहीं अच्छे मूड में तो डिसलाइक ही कर लो यार, लेकिन करो जरूर इसको कुछ। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।